अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोटीन के हवाले से। सो आज के इस लेक्चर में हम प्रोटीन और अमीनो एसिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द वर्ड्स प्रोटीन। सो व्हाट इज़ प्रोटीन। सबसे पहले हम प्रोटीन का जो मीनिंग है इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन का क्या मीनिंग है। So the word protein is derived from a Greek word fructose, which mean holding first place or prime importance। लफ्ज प्रोटीन जो है ये ग्रीक वर्ड फ्रूटियोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस और प्राइम इंपॉर्टेंस। सो प्रोटीन का जो मीनिंग है इससे ये जाहिर होता है कि ये एक ऐसे मालिक्यूल है जो बॉडी में फर्स्ट प्लेस को होल्ड करते हैं, जो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से इस किस्म के मालिक्यूल को प्रोटीन का नाम दिया गया है। इस वजह से इस किस्म के मालिक्यूल को प्रोटीन कहते हैं। किस तरह बॉडी में ये फर्स्ट प्लेस को होल्ड करते हैं, किस तरह बॉडी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अगर हम बात करें एंजाइम की, सो एंजाइम क्या है। एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो है ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो एक केमिकल रिएक्शन को या ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और ये एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि एंजाइम आर मेड अ प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं। इस तरह अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, सो एंटीबॉडी क्या करते हैं। एंटीबॉडी जो है ये बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एंटीबॉडी के थ्रू ये परफॉर्म करते हैं बॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर है। इस तरह अगर हम हार्मोन की बात करें, सो हार्मोन क्या है, ये एज अ रेगुलेटर काम करते हैं बॉडी में। डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो नॉर्मल जो कंसनट्रेशन है इसको मेंटेन करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। और ये हार्मोन जो है ये प्रोटीन इन नेचर है। मतलब ये है कि ये हार्मोन जो है प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं। लाइक अगर हम बात करें इंसुलिन का, इंसुलिन, सो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। और इस तरह ये इंसुलिन जो है ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इस तरह अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, सो हेमोग्लोबिन जो है ये एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये हेमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन इन नेचर है, ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन किस तरह बॉडी में फर्स्ट प्लेस को होल्ड करते हैं, किस तरह बॉडी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आए कि प्रोटीन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। So protein, it is an organic macromolecule. It is an inorganic macromolecule which made of a small units called amino acids. प्रोटीन जो है ये एक ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल है जो स्मॉल यूनिट्स से बना होते हैं। और इस स्मॉल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। सो इस डिफिनीशन में हमने 2 to 3 जो है ये बेसिक टर्म यूज़ किया है। इसमें पहला जो टर्म है कि प्रोटीन इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो का क्या मतलब है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये एक पॉलीमर है जो स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो स्मॉल यूनिट से बना होता है, जो स्मॉल ब्लॉक से बना होता है, जिसको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ प्रोटीन। अब दूसरे अल्फाज में हम प्रोटीन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो प्रोटीन इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर। प्रोटीन जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कंसिस्ट ऑफ होता है, जो मुश्तमिल होता है किस चीज़ पर, कार्बन पर मुश्तमिल होता है, हाइड्रोजन इस पर मुश्तमिल होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर से मिलकर बना होते हैं, सो इस किस्म के मॉलिक्यूल को हम प्रोटीन कहते हैं। सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन।
सो प्रोटीन का हमने दो डिफिनीशन किया है। पहला जो प्रोटीन का जो डिफिनीशन है कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो स्मॉल यूनिट्स अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ प्रोटीन। अब दूसरा जो डिफिनेशन है प्रोटीन का वो ये है कि इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर। सो दिस इज द टू मेन एंड बेसिक डिफिनेशन ऑफ प्रोटीन। अब अगर हम अमीनो एसिड की बात करें, जैसे कि हमने प्रोटीन का डिफिनीशन में पढ़ा कि प्रोटीन जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो स्मॉल यूनिट अमीनो एसिड से मिलकर बना होते हैं। सो अब ये जो अमीनो एसिड है ये क्या चीज़ है, ये किस तरह मॉलिक्यूल है जो आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। सो अब हम अमीनो एसिड को पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड का क्या है, क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है। सो अमीनो एसिड इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच मेड ऑफ वन कार्बोजाइल ग्रुप, वन अमीनो ग्रुप, वन अल्काइल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन एटम अटैच टू द सेम अल्फा कार्बन। अमीनो एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो जो मुश्तमिल होता है या जो बना होता है एक कार्बोजाइल ग्रुप से, एक अमीनो ग्रुप से, एक अल्काइल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन एटम से। और ये फोर जो कंपोनेंट है, फोर जो पार्ट्स है अमीनो एसिड के, ये एक सेम अल्फा कार्बन के साथ ही अटैच होता है। किस तरह अटैच होता है, जैसे कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि ये जो अमीनो एसिड है ये एक अल्फा कार्बन के साथ, ये फोर जो पार्ट है ये इसके साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अल्फा कार्बन है। सो इसके साथ क्या अटैच होता है, इसके साथ एक कार्बोजाइल ग्रुप अटैच होता है, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोजाइल ग्रुप। इसके साथ एक अमीनो ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पर अमीनो ग्रुप अटैच होता है। इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, R अटैच होता है और इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। सो ये जो फार्मूला है ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये एक अमीनो एसिड का फार्मूला है कि अमीनो एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कंपोज्ड होता है, जो मेड अप होता है, जो बना होता है एक कार्बोजाइल ग्रुप से, एक अमीनो ग्रुप से, एक अल्काइल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन एटम से। और ये फोर जो कंपोनेंट है ये जो फोर ग्रुप से, कार्बोजाइल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम, ये सेम अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ अमीनो एसिड। अब अगर हम इसके नंबरिंग की बात करें कि ह्यूमन बॉडी में इसका कितना नंबर है, इसका क्या नंबर है, सो मोर देन 100 इन ह्यूमन बॉडी। अमीनो एसिड के जो नंबर है ह्यूमन बॉडी में 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें बट ओनली 20 इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ह्यूमन बॉडी जो है इसमें 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 20 अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में वो इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो 20 अमीनो एसिड से होते हैं, या यहाँ पर जो प्रोटीन के जो सिंथेसिस है इसमें सिर्फ 20 अमीनो एसिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में तकरीबन 3000 से 20 ज़्यादा अमीनो एसिड जो है वो मौजूद होता है। ह्यूमन बॉडी में 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड मौजूद होता है और इसमें 20 जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम इसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसकी तरफ आए कि इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो कैसा है। सो जैसे कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि ये जो अमीनो एसिड जो है इसमें एक अल्फा कार्बन मौजूद होता है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, कि इसमें एक अल्फा कार्बन मौजूद होता है। इसके साथ साथ एक कार्बोजाइल ग्रुप मौजूद होता है, इसके साथ अल्फा कार्बन जो है इसके साथ एक अल्फा कार्बोजाइल ग्रुप अटैच होता है, एक अमीनो ग्रुप अटैच होता है NH2, एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है और ये एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड जो है ये जो पार्ट है अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसमें ये जो पार्ट है ये बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड कहलाता है, ये बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। और ये बैकबोन अमीनो एसिड जो है ये सारे अमीनो एसिड में ये सेम होता है और अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ सिर्फ अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पर जो आल ग्रुप है इसकी वजह से अमीनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट होता है और ये अल्काइल ग्रुप जो है ये वेरिएबल है।
ये वेरिएबल है, ये चेंजेबल है। डिफरेंट अमाइनो एसिड में ये ग्रुप जो है ये डिफरेंट होता है। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो है इसमें ये जो पार्ट है बैकबोन, ये सारे अमाइनो एसिड में सेम होगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड जो है दूसरे अमाइनो एसिड से इस अल्काइल ग्रुप के बेस पर ये दूसरे अमाइनो एसिड से ही डिफरेंट होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड जो है किस तरह आपस में बाइंड हो जाते हैं, किस तरह आपस में कंबाइन होकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। सो ये जो अमाइनो एसिड है ये आपस में जब मिल जाते हैं तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन जाते हैं इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये एक और अमाइनो एसिड है। सो इसके बीच में जो बॉन्ड बन जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है ये अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? The bond present between two amino acid is called peptide bond। वो बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड के बीच में मौजूद होता है, जो दो अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इस किस्म के बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। लाइक दिस इज वन अमाइनो एसिड एंड दिस इज अनदर अमाइनो एसिड। सो ये बॉन्ड जो है जो दो अमाइनो एसिड के बीच में मौजूद होते हैं, जो दो अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब दूसरे अल्फाज में हम पेप्टाइड बॉन्ड को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द बॉन्ड विच इज formed between carboxyl group of one amino acid and amino group of another amino acid is called peptide bond। What is peptide bond? वो बॉन्ड जो कार्बोजाइल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड और अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड के बीच में बन जाता है, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड हम कैसे कहते हैं? वो बॉन्ड जो कार्बोजाइल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड इसके बीच में बन जाते हैं, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। किस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं? लेट कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज अमीनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज कार्बोजाइल ग्रुप एंड दिस इज अनदर अमीनो एसिड्स। ये जो है ये अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन एटम, आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, कार्बोजाइल ग्रुप एंड दिस इज अमीनो ग्रुप। सो इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड में एक अमीनो एसिड का जो कार्बोजाइल ग्रुप है इससे OH ग्रुप और दूसरा अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है इससे ये एक हाइड्रोजन एटम ये रिमूव हो जाता है और ये दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। एक अमीनो एसिड जो है इसके कार्बोजाइल ग्रुप से OH ग्रुप और दूसरा जो अमीनो एसिड है ये एक और अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। सो एक अमीनो एसिड का जो कार्बोजाइल ग्रुप है इससे OH रिमूव हो जाता है और दूसरा जो अमीनो एसिड है इसके अमीनो ग्रुप से H रिमूव हो जाते हैं। ये दोनों जो है ये कंबाइन होकर H2O वाटर बनाते हैं और ये दोनों अमीनो एसिड जो है ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड होकर प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह जो है ये हाइड्रोजन एटम एक अमीनो एसिड से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड से ये रिमूव होकर वाटर बनाते हैं और इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन जाते हैं, जब ये दोनों रिमूव हो जाते हैं, यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव हो जाते हैं और दूसरे अमीनो एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, तो इसके बीच में जो है ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन जाते हैं और इस बॉन्ड को हम फिर क्या कहते हैं? इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो कार्बोजाइल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड और अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड के बीच में बन जाते हैं। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इसको हम पेप्टाइड कहते हैं। सिंपली आप इस तरह याद कर सकते हैं, इस तरह इसके बारे में जो अब तक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड है जो दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये कार्बोजाइल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड्स एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड इसके बीच में जो बॉन्ड बन जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं।
अब अगर हम इसके टाइप्स के जानब के पेप्टाइड बॉन्ड्स के कितने टाइप्स है, सो मेनी टाइप्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पहला जो टाइप है इसका डाई पेप्टाइड। सो व्हाट इज डाई पेप्टाइड? अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स का वो चेन which consists of 3 amino acid and 2 peptide bond is called dipeptide bond. Dipeptide डाइपेप्टाइड क्या है? अमीनो एसिड का वो चेन जिसमें 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, एंड दिस इज द थर्ड अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड्स का वो चेन जिसमें 3 अमीनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस किस्म के चेन को हम डाइपेप्टाइड कहते हैं, जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड और 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इस किस्म की चेन को हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। द सेकंड टाइप्स ऑफ पेप्टाइड इज tripeptide. So what is tripeptide? A chain of amino acid which consists of 4 amino acid, 1 amino acid, this is the second amino acid, this is the third amino acid, and this is the 4th amino acid. So the chain of amino acid which consists of 4 amino acid and 3 peptide bond is called tripeptide bond। और सिंपली हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड का वो चेन जिसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड और 4 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, इस किस्म के चेन को हम ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है फुली पेप्टाइड। फुली मीन मेनी। सो ये जो है ये अमीनो एसिड्स का वो चेन है जिसमें मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें मेनी अमीनो एसिड और मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इस किस्म के चेन को हम पॉली पेप्टाइड चेन कहते हैं। पहला जो टाइप है वो डाई पेप्टाइड है, जिसमें डाई मतलब है 2, जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है और 3 अमीनो एसिड होता है। ट्राई पेप्टाइड की जो है, ट्राई का मतलब है 3, पेप्टाइड का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड। सो अमीनो एसिड का वो चेन जिसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है, इसको हम ट्राई पेप्टाइड कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो फुली पेप्टाइड है। फुली पेप्टाइड का क्या मतलब है? फुली का मतलब है मेनी, पेप्टाइड का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड। सो अमीनो एसिड का वो चेन जिसमें मेनी पेप्टाइड बॉन्ड और मेनी अमीनो एसिड मौजूद हो जाते हैं, तो इस किस्म के चेन को हम फुली पेप्टाइड कहते हैं। सो ये आज का लेक्चर था प्रोटीन और अमीनो एसिड के हवाले से। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर फिर भी इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर यूजफुल टाइम। थैंक्स।